जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी की बड़ी अपडेट ये है दोस्तों, सचिवालय परीक्षा से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। ये अपडेट जो है यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सचिवालय परीक्षा को जो है यहाँ पे पोस्टपोन करने के लिए जो है मांग की जा रही है। और इसके लिए जो है आज अभ्यर्थीगण जो है जेएसएससी कार्यालय पहुँचने वाले हैं। और साथ ही साथ बता दें, इसमें जो है तीन मुख्य कारण, किन तीन डिमांड इसमें की जा रही है परीक्षा को स्थगित करने के पीछे का। और इसमें पीआईएल दर्ज भी किया गया है परीक्षा पर, ताकि जो है परीक्षा को सुचारू रूप से किया जा सके। तो चलिए सारे पॉइंट को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, क्या कुछ अभी का अपडेट निकल के आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो इस परीक्षा को लेकर पीआईएल दायर किया गया है, दर्ज किया गया है पहले ही। तो इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप समझे तभी चीज़ों को समझ पाइएगा। देखिए, पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है जनहित याचिका। यानी यह एक कानून प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी नागरिक या सामाजिक संगठन सार्वजनिक हित से जुड़े मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। जनहित याचिका से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि आपका जनहित याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए दायर की जाती है, और यह याचिका सार्वजनिक गलतियों या चोटों को रोकने के लिए भी दायर की जाती है। तो यही इसका मकसद है दोस्तों, कि परीक्षा में जो है किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक चीज़ें ना हो। इसी के लिए जो है यहाँ पे पीआईएल दायर किया गया है। और अभी का सबसे बड़ी मांग ये उठ रही है दोस्तों कि परीक्षा को स्थगित करने का। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि नक्सलाइट जो है संगठन जो है, नक्सलाइट संगठन जो है वो अपना जो है 21 से 27 सितंबर तक जो है अपना जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो इस बीच जो है यातायात ठप होने के कारण से जो है अभ्यर्थीगण ये चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इस परीक्षा को अगर कुछ दिन के लिए यहाँ पे स्थगित कर दी जाती है, 27 तक अगर स्थगित कर दी जाती है, उसके बाद 28 और 9 को कंडक्ट कराई जाती है तो अच्छी होगी। रीज़न ये है कि देखिए, ये परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें 6.5 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले हैं दोस्तों। और जिसमें ये परीक्षा जो है आपका 750 लगभग परीक्षा केंद्रों पर कंडक्ट हो रही है। झारखंड के विभिन्न जिलों में जो है ये परीक्षा केंद्र कंडक्ट किया जा रहा है, वो भी सरकारी स्कूलों में। और ऐसे स्कूल जो कि ऐसे ऐसे इलाकों में है जो बहुत सुदूर जो है इलाका है, जहाँ पे यातायात का बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। जैसे अगर नक्सलाइट ने तो यहाँ पे देखिए 21 और 27 सितंबर तक जो है वो अपना स्थापना दिवस मना रही है, तो पूरे पुलिस फोर्स तो हाई अलर्ट में है ही पूरे झारखंड में। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट की सिक्योरिटी का क्या होगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी। क्योंकि देखिए, एक कैंडिडेट अगर कोई अगर रांची से है, तो रांची से उसका अदर डिस्ट्रिक्ट में भी उसका सेंटर पड़ा है। ऐसे में वो उस जगह से दूसरे सेंटर तक पहुंचेगा कैसे, क्योंकि यातायात तो ढफ रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज़ तो मिलेगा नहीं। मान लीजिए किसी तरह से वो अगर पहुंचता भी है, लेकिन सेंटर तक पहुंचेगा क्या, उसके लिए उसको ऑटो पकड़ना पड़ेगा, बस पकड़ना पड़ेगा। लेकिन वही अगर चलेगी नहीं, वही सब बाधित रहेगी, तो फिर कैसे उस दिन जो है एग्ज़ाम तक पहुंच पाएंगे बच्चे। और इस परीक्षा की बात करें तो ये परीक्षा जो है काफ़ी समय से जो है इस पे जो है बच्चे आस लगाए और इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और विभिन्न जो है जगहों से जो है बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो पटना में तैयारी कर रहे हैं, आपका दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि उनके सिक्योरिटी का क्या होगा, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा। कुछ भी अगर आपत्तिजनक चीज़ें अगर होती है तो उसके लिए जो है कौन जिम्मेदारी लेगा। तो इसलिए यहाँ परीक्षा केंद्रों को जो है यहाँ पे जो दूर दराज इलाके में पड़ा है, तो यातायात की ये सुविधा उपलब्ध, एक तो वो प्रॉब्लम आएगी। दूसरी जो है आपका जो है सिक्योरिटी का मसला होगा। तो ये सब जो है जिम्मेवारी प्रशासन को लेनी होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो चुका है। और जिनका 2021 को है उनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, 22 वाले का भी डाउनलोड हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज बच्चे इसी का मांग जो है करने के लिए जेएसएससी कार्यालय गए हुए हैं कि किसी प्रकार से एक सप्ताह का अगर यहाँ पे पोस्टपोन्ड अगर हो जाता परीक्षा, तो नॉर्मल तरीके से बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम को जो है दे पाते हैं।
तो अभी की अपडेट ये है कि कार्यालय जाया गया है। अब देखिए आगे का क्या है, लेकिन आपको ध्यान रखिए दोस्तों, परीक्षा हो रही है, इसमें कोई रोक नहीं लगाया गया है। परीक्षा आपकी 21 और 22 को ही प्रस्तावित है और उसी तिथि में आपकी होनी है। लेकिन आप देख लीजिए आपका सेंटर कहाँ है, और इस हिसाब से जैसे 21 में किसी का सेंटर 21 को एग्ज़ाम है तो उनको तो 20 को ही निकलना पड़ेगा। जो दूर दराज इलाके में 100 जो है 120-30 किलोमीटर डिस्टेंस पे जिनका सेंटर है, उनका तो 20 को ही निकलना पड़ेगा ना। तो उस हालात में देख लीजिए अपना जो है किस तरह से क्या व्यवस्था होगा वो अपने से देख लीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए। एग्ज़ाम हो रही है। तो अभी रिसेंट की यही अपडेट थी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।